चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने टेंस पढ़ लिए। टेंस में आपने याद कर लिया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सब डिविजन्स हमें क्या क्या काम करते हैं, उस पर क्या क्या एक्सेप्शंस चलती हैं और उन एक्सेप्शंस को हमें कैसे कैसे यूटिलाइज करना है। अब टेंसेस के बाद जो टेंस का पार्ट बी है, जिसे हम कहते हैं टेंस पेयरिंग, ये आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में नॉर्मली टेंसेस के एरर तो हमें आते ही आते हैं, लेकिन जहाँ पे कैंडिडेट फंस जाता है, जहाँ पे कैंडिडेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि टेंस में क्या दिक्कत है, स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम होती है टेंस पेयरिंग की वजह से। बिल्कुल सही, टेंस पेयरिंग की वजह से। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है एक चीज का दूसरी चीज के साथ में कपल बनाना, जिसको हम पेयर कहते हैं। तो आपको याद रखना है, टेंस पेयरिंग में आपको पेयरिंग पढ़ाई जाएगी कि क्या एक टेंस बिल्कुल अपने से ऑपोजिट टेंस में पेयरिंग बना सकता है, लाइक प्रेजेंट का पेयरिंग फ्यूचर के साथ या पास्ट का पेयरिंग प्रेजेंट के साथ हो सकता है। इफ यस, तो ये कौन सी सब डिवीजन किस सब डिवीजन के साथ में पेयरिंग बनाएगी? मतलब अगर हम प्रेजेंट की पेयरिंग फ्यूचर के साथ बना रहे हैं तो प्रेजेंट के 4 सब डिवीजन हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर के 4 सब डिवीजन हैं, तो कौन सी पेयरिंग फ्यूचर के किस पार्ट के साथ में सब डिवीजन बनाएगी, जाके सब पेयर बनाएगी, वो हमें सीखना पड़ेगा। और ये तो एक टेंस से दूसरे टेंस का शिफ्ट है। कभी कभी एक ही टेंस अपनी 4 सब डिविजन्स में से एक दूसरे के साथ में सब पेयरिंग बना लेते हैं, जैसे सिंपल की पेयरिंग परफेक्ट के साथ कर देंगे या कंटिन्यूअस की पेयरिंग सिंपल के साथ कर देंगे। तो ये हमको सीखना पड़ता है कि अगर टेंस की पेयरिंग की बात आ जाए तो टेंस की पेयरिंग किस टेंस के साथ बनती है और किस सब डिवीजन के साथ बनती है। आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं और टाइटल लिखा हुआ है दैट सिंपल पास्ट टू सिंपल पास्ट, और दूसरा लिखा हुआ है सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट। आई एम श्योर सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट की पेयरिंग हमें सबको आ रही होती है। सिंपल पास्ट टू सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2 एक्टिविटीज happened at certain time gap। आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है हैपेंड, मतलब एक्टिविटी हो चुकी है, और टाइटल भी सिंपल पास्ट टू सिंपल पास्ट है। तो आपको याद रखना है, पास्ट में अगर 2 एक्टिविटीज होती हैं और दोनों में टाइम का गैप जाता है, तो उन दोनों के दोनों इवेंट को सिंपल पास्ट में रखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई succeeded because I worked hard. Here should be one more E. I succeeded because I worked hard. अब जरा आप बात के क्रक्स को समझने की कोशिश कीजिए। सक्सेस किस वजह से मिली है मुझे? हार्ड वर्क की वजह से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इमीडिएटली हार्ड वर्क करते ही सक्सेस मिल जाता है हमको? बहुत लंबा लंबा सालों मेहनत करनी पड़ती है कुछ लोगों को महीनों मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ लोग तो पूरी जिंदगी एफर्ट करते रहते हैं, तब जाके उनको रिजल्ट मिलता है। अभी इस हाथ से मेहनत की और इस हाथ में फ्रूट आ गया, ऐसा नहीं होता है। मूवीज से भी अगर हम इंस्पायर होते हैं, हमारे जो फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, अगर उनकी लाइफ का स्ट्रगल दिखाया गया है, जैसे हमारी मूवी में एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी पैडमैन, उसमें कितना स्ट्रगल दिखाया गया, उसका घर छूट गया, उसकी पत्नी ने छोड़ दिया, तब जाके उसकी रिसर्च पे किसी ने ध्यान से सोचा और उसको सक्सेसफुली। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, इमीडिएटली हार्डवर्क करते ही सक्सेस नहीं मिलती, दोनों में टाइम स्लॉट का गैप आ गया और दोनों के दोनों काम अब हो चुके हैं, हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम सक्सेसफुल है, क्योंकि हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो जो काम हो चुका वो पास्ट है, और हम सक्सेसफुल हुए कैसे हैं? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद। तो हम हार्ड वर्क भी कर चुके, हमें सक्सेस भी मिल चुकी, दोनों इवेंट पास्ट के हैं, लेकिन दोनों में भी टाइम का गैप है। जैसे इसे थोड़े आपको आराम से समझाऊं या थोड़ा आपकी लाइफ में से एग्जांपल उठाऊं, तो लेट्स इमेजिन हमने एट नून बाहर से कुछ खा लिया, सपोज वी हैड मंचूरियन, और एट इवनिंग वी हैड अ वॉमिट। तो देखिए, मंचूरियन दोपहर को खाए
और वॉमिट शाम को हुआ, दोनों के बीच में मिनिमम 3 to 4 आवर्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप इवेंट्स को देखें तो आप मंचूरियन भी खा चुके हो, ये भी पास्ट है, वॉमिट भी हो चुका है, ये भी पास्ट है, दोनों इवेंट पास्ट के हैं और दोनों में टाइम का गैप है। तो जब पास्ट के दो इवेंट्स होते हैं और दोनों में टाइम का गैप होता है तो दोनों के दोनों इवेंट्स को क्या करती है लैंग्वेज, दोनों के दोनों इवेंट्स को सिंपल पास्ट में लिखती है। सिंपल पास्ट स्टैंड्स फॉर V2, दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए एक एग्जांपल और लिखी है आपके लिए, लास्ट नाइट आई स्लेप्ट वेरी वेल। तो लास्ट नाइट से ही अंदाजा आ गया दैट स्टेटमेंट इज इन पास्ट। वो क्या कह रहा है, मैं बहुत अच्छे से सोया, आई स्लेप्ट वेरी वेल एंड ड्रीम्ड। सोते ही तुरंत सपना नहीं आता हमको, सोने में और सपना आने में मेरे हिसाब से नींद गहरी होने का टाइम गैप होता है और हम लेटते ही गहरी नींद में नहीं चले जाते। इट टेक्स सम आवर्स, ओके। तो हमें सोने और गहरी नींद में जाने में अगर आधे घंटे का भी गैप पड़ा तो देखिए टाइम डिफरेंस आ गया, मैं सो भी चुकी हूँ और मैंने सपना भी देख लिया है, दोनों टाइम के डिफरेंस में चल रहे हैं और दोनों में आपस में भी टाइम का डिफरेंस है। जैसे उसने कहा लास्ट नाइट आई स्लेप्ट वेरी वेल एंड ड्रीम्ड दैट आई वाज अ शेख। क्या सपना देखा कि मैं एक शेख हूं और बुर्ज खलीफा के 169th फ्लोर पे खड़ा हूं। तो आपको याद रखना है जब आप पास्ट के किन्हीं दो इवेंट्स की बात करते हैं जिनमें आपस में टाइम का गैप आ जाता है तो आप उन दोनों इवेंट्स को सिंपल पास्ट में रखते हैं, यही आपका फॉर्मूला है। सिंपल पास्ट टू सिंपल पास्ट मने V2 से V2 का गैप आपको कवर करना है। अब आ जाइए दूसरे मूवमेंट पे। दूसरा हमने लिखा है सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट, मतलब हमारा गैप कहां से चलेगा, V2 से जाएगा हैड प्लस V3 पे। अब सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट में हम कैसे जाते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, टू simultaneous activities in past। अब simultaneous you all understand, एक साथ दो एक्टिविटीज का होना। तो जब पास्ट में दो घटनाएं तुरंत एक के बाद एक हो जाती हैं तो इवेंट को सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में स्विच कर दिया जाता है। यहां आपको फॉर्मूला लर्न रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, फर्स्ट इवेंट इन हैपनिंग। हैपनिंग यू अंडरस्टैंड ना, हैपनिंग का मतलब जो घटना पहले घटी है उसको रखना है हमने किस में, पास्ट परफेक्ट में। जो घटना पहले घटी वो पास्ट परफेक्ट में और जो बच गई वो सिंपल पास्ट में जाएगी। जैसे बड़ी पुरानी एग्जांपल है, हमने स्कूल से लेके आज तक पढ़ी है, बिफोर I reached the station, the train had left। वो कहता इससे पहले कि मैं स्टेशन पहुंचता गाड़ी जा चुकी थी। तो गाड़ी पहले गई कि तुम पहले पहुंचे, बट ऑब्वियस गाड़ी पहले चली गई, क्योंकि अगर हम पहले पहुंचे होते तो हम कहते क्यों ट्रेन चली गई, हम ट्रेन बोर्ड ना कर लेते। अब देखो एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी है, आफ्टर आई हैड वॉकन अप आई एट ब्रेकफास्ट। मेरे उठने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो बट ऑब्वियस पहले मैं उठा उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो पहला इवेंट क्या है, मेरा उठने का फर्स्ट इवेंट, और हमने यही लिखा है फर्स्ट इवेंट इन हैपनिंग। जो इवेंट पहले घटेगा उसको हम परफेक्ट में लिखते हैं। तो ये हैड और V3 इज वेरी मच परफेक्ट टेंस, और दूसरा इवेंट सिंपल पास्ट में जिसको हमने लिखना था V2 में। इसी तरह जो पहला इवेंट था वो ट्रेन के जाने का था, तो हमने इसको क्या लिखा है, परफेक्ट में लिखा है। और जो दूसरा इवेंट है मेरे पहुंचने का, ये रीच्ड वाला, ये V2 में है। तो हमने दो टेंस पेयरिंग समझ लिए। पहले पेयर में हमने समझा
कि दोनों इवेंट सिंपल पास्ट में उस हालात में लिखे जाते हैं जिस सिचुएशन में दोनों इवेंट्स में टाइम का गैप आ जाए। और सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट में हम तब स्विच होते हैं जब हमारे इवेंट्स एक के बाद एक हो जाते हैं। इस सिंपल पास्ट टू सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट के बाद लेट्स सी पास्ट किसके साथ और पेयरिंग बना सकता है, और अगर पास्ट की पेयरिंग नहीं है तो फिर कोई और टेंस जरूर होगा जो पेयर बनाता होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब सिंपल पास्ट टू सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट के बाद हमारा टेंस चेंज हो रहा है। ओके अब हम टेंस की पेयरिंग सिर्फ एक ही टेंस की दो सब डिविजन्स में ना करके टेंस को ही स्विच कर रहे हैं। जैसे आपके सामने टाइटल लिखा है सिंपल पास्ट टू सिंपल प्रेजेंट, और इस तरफ लिखा है सिंपल प्रेजेंट टू फ्यूचर सिंपल। ओके अब हमारी पेयरिंग बदलती है। तो अब इतना तो आपको याद हो गया कि दो इवेंट पास्ट में हो और दोनों में टाइम का गैप हो तो पास्ट टू पास्ट रहेगा, और दो इवेंट पास्ट में हो और एक के बाद एक हो रहे हो तो पहला इवेंट जो है हमारा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा इवेंट सिंपल पास्ट में रहेगा। अब देखिए पास्ट से प्रेजेंट की पेयरिंग कब बनेगी। बहुत आसान है याद रखना, जब भी आपके पास प्रेजेंट और पास्ट की पेयरिंग हो तो आप याद रखेंगे प्रेजेंट हमेशा ही सनातन सत्य जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं उसकी बात करेगा। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी, टीचर सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। अब जो सूर्य हैं वो पूरब से निकलते हैं, ये एक सनातन सत्य है, लेकिन क्या ये हमें आज पता चला है? ये तो हमें सालों से पता है। तो आप एक चीज याद रखिए, याद रखने का आसान तरीका बता रही हूँ। कोई भी सनातन सत्य जिसे हम यूनिवर्सल रियलिटी बोलते हैं ऐसी नहीं है जो हमें इस एज में आके पता चले। हर यूनिवर्सल रियलिटी हमको बचपन से ही इधर हमारी स्कूल की मॉरल्स के फॉर्म में हमें बता दी जाती थी, या घर में जो हम किस्से कहानियां सुनते थे उनमें हमको शिक्षा देने वाली कहानियां ही हमेशा सुनाई जाती थी। तो सनातन सत्य जो होते हैं वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट में रहते हैं। और अगर कोई पूछे कि सिंपल प्रेजेंट की या प्रेजेंट टेंस की पास्ट के साथ किसी तरह से पेयरिंग पॉसिबल है तो जवाब दीजिए यस। अगर आपकी स्टेटमेंट पास्ट में है और वो स्टेटमेंट के इंटरनल में यूनिवर्सल फैक्टर बता रही है तो रिपोर्टेड वर्ब, नरेशन के हिसाब से देखें तो दैट के बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टेड वर्ब होता है, अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड वर्ब रह जाएगा पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच आ जाएगी आपकी प्रेजेंट में। दिस इज द पेयरिंग ऑफ सिंपल पास्ट टू सिंपल प्रेजेंट। नाउ द कॉम्प्लिकेटेड थिंग इज सिंपल प्रेजेंट टू फ्यूचर सिंपल। आपको देखिए यहाँ पे याद रखना है, टू इवेंट्स ऑफ फ्यूचर के दो इवेंट होंगे that will happen one after another। देखिए आपको याद रखना बहुत आसान है। अभी आपने एक इवेंट ऐसा पढ़ा भी है। अभी आपने क्या पढ़ा है? अभी आपने पढ़ा था कि पास्ट के दो इवेंट जो एक के बाद एक हो जाते हैं उसमें भी तो हम परफेक्ट चलाते हैं। उसमें हम पहला इवेंट पास्ट परफेक्ट में रखते थे और दूसरा इवेंट सिंपल पास्ट में। ये वही है। अब पास्ट की बजाय दो इवेंट फ्यूचर के हैं जो एक के बाद एक होंगे। इसमें आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है फर्स्ट इवेंट इन हैपनिंग, जो घटना पहले घटेगी। पास्ट में जो इवेंट हमारा पहले घट रहा था उसको हम किस में रख रहे थे? उसको हम रख रहे थे पास्ट परफेक्ट में। इसमें उल्टा है, इसमें पहला इवेंट परफेक्ट टेंस में जाने की बजाय सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, चलिए आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम्पल से समझना आसान हो जाएगा। हमने लिखा शी विल हैव arrived when he return home। अब चूंकि ही सिंगुलर है तो इसको रिटर्न्स बनाते हैं। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, पहले तो हमारे पास में दो करेक्टर हैं। एक करेक्टर हमारा जो फीमेल है,
एक करेक्टर जो है वो हमारा मेल है। हम क्या कह रहे हैं, फीमेल का आना मेल के आने पे डिपेंड है। हम कह रहे हैं जब तक कि मेल, लेट्स अज्यूम इट राम, ही को राम मान लेते हैं, तो हम कह रहे हैं जब तक राम घर आएगा, मतलब अभी राम भी घर नहीं आया है, जब तक राम आएगा तब तक वो भी पहुंच जाएगी, मतलब वो राम के आने तक पहुंच जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि उसके पहुंचने तक राम आ जाएगा, हम ये कह रहे हैं कि राम के आने तक वो भी पहुंच जाएगी। तो पहली घटना राम के आने की है, क्योंकि उसका आना राम के आने पे डिपेंड है, तो राम पहली घटना हो गई, तो पहली घटना सिंपल प्रेजेंट में होनी चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में लिखी है। दूसरी घटना परफेक्ट में होनी चाहिए थी, परफेक्ट में लिखी है। अब नीचे वाली जरा एक एग्जांपल को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट, जब तक हमें टिकट मिलेगी तब तक शो शुरू हो चुका होगा। तो टिकट पहले मिलती है कि शो पहले स्टार्ट होगा, बट ऑब्वियस बिना टिकट के हम शो नहीं देख पाएंगे, तो टिकट का मिलना पहला है, और पहला इवेंट किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो इस विल को यहाँ से काट दीजिए, तो आपका करेक्शन हो जाएगा, बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो अब आपको क्या याद रखना है, अगर दो इवेंट पास्ट के हों और दोनों में टाइम का गैप हो तो दोनों इवेंट को सिंपल पास्ट में रखिए। अगर दो इवेंट वन आफ्टर अनदर हो, मतलब साइमल्टेनियस हो पास्ट में, तो पहली घटना को पास्ट परफेक्ट में और दूसरी को पास्ट सिंपल में रखिए। अगर पास्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट में यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कीजिए, और लास्ट में अगर सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो दो इवेंट फ्यूचर के इमेजिन कीजिए जो एक के बाद एक हो जाएंगे, उसमें पहला इवेंट सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा इवेंट रखिए अपना फ्यूचर परफेक्ट में। दिस इज ऑल अबाउट द टेंसेस, देयर यूसेजेस एंड द पेयरिंग ऑफ टेंसेस। होप इट विल हेल्प यू। आप इससे बहुत ज़्यादा हेल्प लेने के बाद से अपने टेंस पेयरिंग को बेटर समझ पाएंगे और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एरर्स को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।